इस पावर से हम कनेक्ट कर सकते हैं उन मिस्टिक फोर्सेस के साथ। मैं दूसरी आपको एक और घटना बताना चाह रहा हूँ कि देखिए ये एनलाइटनमेंट कैसे होती है, कैसे महापुरुषों का सत्संग हमारे जीवन को बदल देता है। जब मैं 19 वर्ष का था तो मैं इनके पास गया और मैंने जाना शुरू किया। दोपहर में हम लोग बैठे होते थे इनके पास, 10-5 लोग बैठते थे। हर रोज़ मैं जाता था 3 बजे और 5 बजे तक मैं इनके पास बैठता था, और लोग भी आते थे दोपहर में, हम लोग इनको चाय पिलाते थे। तो वहाँ बैठे बैठे कभी दिल करे तो इनका ये कुछ बोल देते थे संजी, अगर नहीं दिल कर रहा तो चुपचाप सब लोग बैठे रहते थे, तो कुछ आपस में बात कर लिया करते थे। इस तरह ये सब चलता रहता था हर रोज़। लेकिन वहाँ कुछ और भी घटना होती थी इसके दौरान, और वो होती थी कि मन कभी कभी एकदम क्वाइट और साइलेंट हो जाया करता था। और उस साइलेंस में ये रियलाइजेशन अभिव्यक्ति होती थी कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, मैं ये भावनाएं नहीं हूँ, मैं एक दृष्टा हूँ, मैं एक कभी न बदलने वाला चेंजलेस टाइमलेस एक दृष्टा हूँ, एक चेतना हूँ, चेतन स्वरूप। ये रियलाइजेशन उस साइलेंस में, उस पावरफुल वाइब्रेशन की वजह से वो साइलेंस होता था जिसमें मन एकदम ठहर जाता था। उस मन के ठहरने से ये रियलाइजेशन होती थी, जैसे तालाब की लहरें जब शांत हो जाएं तो तालाब की गहराई का एक एहसास होता है। तो ऐसे ही जब हम लोग बहुत से पावरफुल लोगों के, स्पिरिचुअली पावरफुल लोगों के संपर्क में आते हैं तो उनके नज़दीक रहने से हमारे अंदर भी ये सब रियलाइजेशन हो जाती है, क्योंकि ये हमारा स्वरूप है, ये हमारा स्वभाव है। इसलिए ये हम रियलाइज़ कर ही लेंगे सूनर और लेटर। तो जो असली बात होती है कि जब हम इन लोगों के संपर्क में आते हैं तो हमारे जीवन की जो डायरेक्शन है वो बदल जाती है। हमारी जो एनर्जी जा रही होती है बाहर की मटेरियल एक्विजिशंस में, बाहर के एम्बिशंस में, वो बाहर के एम्बिशन से हट के इनर एम्बिशंस में चली जाती है। इनर एम्बिशंस है अपने मन को वश करना, अपने आप को जानना, अपनी गहराइयों को पहचानना, और अपने जो चेन्स हैं, जो जिन जिन चेनों ने हमें बांधा हुआ उन चेनों को खोलना और उस फ्रीडम और जॉय का एहसास कर पाना, उस तरफ हमारी एनर्जी लग जाती है। तो एक 180 डिग्री डायरेक्शन एक चेंज होता है। देखिए, एक सदगुरु की पहचान ये नहीं है कि उसने कपड़े कौन से पहने हैं, उसने दाढ़ी रखी है या नहीं रखी है, वो किस फेथ का आदमी है, वो खाना क्या खाता है, इन सब बातों से कैसा रहता है, इन सब बातों से नहीं जान सकते कि वो सेंट है या नहीं, वो सदगुरु है या नहीं। सदगुरु की पहचान ये है कि जब हम उनके संपर्क में आते हैं तो हमारे जीवन की डायरेक्शन बदल रही है या नहीं। हमारे उनके साथ आने से ही हमारा जीवन का डायरेक्शन बदल जाता है। हम अपनी लाइफ एनर्जी को एक्सटर्नल एम्बिशंस की बजाय हम इंटरनल डेवलपमेंट की ओर लगा देते हैं, अपने मन को वश में करते हैं, अपने आप को जानते हैं मैं कौन हूँ। तो ये एक स्पिरिचुअल डायमेंशन का एक हिस्सा है। देखिए, ये बहुत ईज़िली मन इधर उधर भटक जाता है, बहुत ईज़िली हम लोग डाइग्रेस हो जाते हैं, कभी कहीं कभी कहीं। तो उसमें जो है, आप अगर आप चाहें तो मैं एक बहुत अच्छा एक कहानी है नारद की। नारद जब पूरे विश्व का भ्रमण करते थे तो एक बार वो भ्रमण करते करते भगवान राम के पास पहुंच गए। भगवान राम ने पूछा, नारद कैसे हो भाई, बहुत घूमते हो, क्या हाल है हमारी दुनिया का। बोला, महाराज सब कुछ ठीक है लेकिन लोग माया से बड़े परेशान हैं, मुझे हमें भी बताइए ये माया होती क्या, आपकी माया क्या चीज़ है ये। तो भगवान ने बोला, यार गर्मी बहुत है, पहले पानी पिलाओ, एक ठंडा सा गंगा जल लेके आओ, गंगा जा रही है, बह रही है गंगा जी, वहाँ से एक ठंडा पानी पिलाओ हमें, पहले पानी लाओ फिर हम आपको बताएंगे माया क्या है। तो नारद जो है गंगा पे पानी लेने जाते हैं। तो जाते थे, एक बहुत सुंदर स्त्री वहाँ पे कपड़े धो रही होती है। तो नारद का दिल करता है कि हम इनसे बात करें, वो थोड़ा बात करने लगते हैं। तो बात करते करते
दिल की बातें होनी शुरू हो जाती हैं, मिल के खाना खाते हैं, कुछ नारद अपनी कहीं बीती सुनाते हैं, कुछ सुनते हैं, और करते करते उनका आपस में प्यार हो जाता है। वो और नज़दीक आ जाते हैं और वो शादी कर लेता है नारद उस स्त्री से। फिर एक बच्चा, दूसरा, तीसरा, एक के बाद एक 3 बच्चे हो जाते हैं। जब 3 बच्चे हो जाते हैं तो उनको संभालने के लिए नारद अपनी सास को बुला लेते हैं और साथ रहना शुरू कर देते हैं। क्योंकि वो गंगा के किनारे रह रहे होते हैं और कभी कभी गंगा बहुत बरसात में फैल जाती है, फ्लड आ जाता है। तो एक बार ऐसा ही हुआ, बहुत भयंकर फ्लड आ गया। तो नारद और बच्चे फट से ऊपर चढ़ गए छत पे अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन बूढ़ी सास जो थी वो आर्थराइटिस की शिकार थी, तो इसलिए ऊपर नहीं चढ़ पाई। उसको चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इतने बाढ़ के प्रकोप से वो बह गई। तो नारद को दुख तो हुआ कि उनकी बीवी की माँ की मृत्यु हो गई, लेकिन बोला कोई बात नहीं, उन्होंने तो अपना पूरा जीवन व्यतीत कर लिया है, हमें दुख है, लेकिन ठीक है, अब क्या किया जा सकता है। तो जीवन तो उन्होंने पूरा जी ही लिया है। और थोड़ी थोड़ी देर में और बाढ़ का पानी बढ़ता चला गया और उनके बच्चे भी बहने लगे। देखते ही देखते तीनों बच्चे बह गए। तो नारद ने बोला, बहुत दुख हुआ नारद। बोला कोई बात नहीं, अभी बीवी तो है, हम लोग और बच्चे कर लेंगे, जो गए सो गए, क्या कर सकते हैं, परमात्मा की यही मर्जी थी। लेकिन बाढ़ तो थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और बाढ़ और बड़ी। नारद की बीवी थी वो बहुत व्याकुल थी, पहले ही बच्चों की मृत्यु से, माँ की मृत्यु से, खाना नहीं था, पीना नहीं था, तो सब एकदम कमज़ोर हो गई। अब बाढ़ का एक झटका आया, बीवी भी बह गई। अब नारद को बहुत गहरा सदमा पहुंचा। बोला कोई बात नहीं, अभी मैं तो जिंदा हूँ, फिर एक और बीवी हो जाएगी और बच्चे हो जाएंगे, अभी मैं तो हूँ। लेकिन बाढ़ तो किसी की सगी नहीं थी, और सदमे से नारद भी काफ़ी हिल चुके थे। रात पर बहुत ज़बरदस्त आंधी और तूफान आया और साथ में बाढ़ ऊंची उठी और नारद भी बह लिए और डूबने लगे। डूब गए, डूबे डूबे और डूब गए नारद। और जैसे ही नारद डूबे, उनकी आँख खुली तो देखा भगवान राम सामने खड़े हैं। तो भगवान राम से पूछा, नारद यार मेरा पानी का गिलास कहाँ है, तुमने तो बहुत टाइम लगा दिया, पानी के गिलास के लिए भेजा था मेरे को। नारद बोला कौन पानी, कौन सा पानी। और धीरे से उसको जब ध्यान में आया कि हाँ ये तो सही बात है, वो तो पानी लेने गया था और पानी से कहाँ पहुँच गया। तो भगवान राम ने बोला तुमने पूछा था ना माया क्या है, तो ये तुम्हें मैंने माया का एक एक्सपीरियंस दे दिया, ये माया है। तो ये हमारा मन जो है बहुत भटक जाता है, बहुत जल्दी भटकता है, बहुत जल्दी हम ऐसे ऐसे एनर्जी लगा देते हैं अपने एम्बिशंस में, अपने डिज़ायर्स में। ये बहुत मुश्किल है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपके लिए, मैं अपने लिए भी यही बोल रहा हूँ। तो इन सब को लेके चलना जो है, इसको स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। स्पिरिचुअलिटी एक पेन नहीं है, इट्स अ प्लेजर, इट्स अ जॉय। वाई इट इज़ अ जॉय, ये क्यों एक आनंद है? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से सात्विकता बढ़ती है। सात्विकता बढ़ती है तो मतलब है कि आपके मन में आनंद आता है, आप स्वच्छता पसंद करते हैं, आप खाना आपका सात्विक हो जाता है, फ्रूट्स खाते हैं, आप सफाई रखते हैं, आपके मन के विचारों में शांति होती है, उसमें रेस्टलेसनेस नहीं होती। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी जो है एक आनंद का मार्ग है, दुख का मार्ग नहीं है। दिखने में लगता है कि ये बहुत डिसिप्लिन चाहिए इसके लिए, लेकिन इसमें आनंद है, इसमें दुख नहीं है, इसमें तपस्या नहीं है। एक सुखदायिनी रास्ता है ये, लेकिन हमें चॉइस मिली क्यों। लेकिन हम बाहर की चमक दमक से
उलझ जाते हैं उस एम्बिशंस में, उन डिज़ायर्स में, वो हमारी पूरी एनर्जी खा जाता है और हम जो है अंत में हार के जब बैठते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सारा जीवन निकल गया ऐसे ही। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि यू आर मेकिंग राइट चॉइस ऑफ focusing your life energy in the direction of your own understanding, development, realization and silence. स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि आप अपने एनर्जीज को अपनी शांति, आनंद और सच्चित आनंद को जानने के लिए लगा रहे हैं। तो यही एक व्यवहारिक रूप में स्पिरिचुअलिटी का एक डायमेंशन है। अगर ये मेरा मैसेज, जो मेरा सेंट्रल मैसेज ये है कि आप अपने जीवन को और अधिक आनंददायक बना सकते हैं अगर आप अपनी लाइफ की एनर्जीज़ को अपने आप को जानने में, अपने आप की गहराइयों, अपने डिज़ायर्स, अपनी वासनाओं, अपने फियर्स, अपनी एंजाइटीज़, अपने इनसिक्योरिटीज़ को जानेंगे, उसमें लगाएंगे, उसको जानने में लगाएंगे और उससे बाहर निकलने में, उन प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करेंगे और उनसे बाहर आ जाएंगे, तो आपके जीवन में ज़्यादा आनंद और सक्सेस होगा। सो द मैसेज इज़ अपनी लाइफ की एनर्जीज़ को इस तरफ लगाएं, यही एक आनंद का रास्ता है। आई होप आई एम सक्सेसफुल। थैंक यू।